मैया तो से चुगली की गोपी ने जरूर है, मोहि कसम बलराम तो है काना बेकसूर है। बोल माखन चोर भगवान की जय। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित ऐसे भगवान लीलाएं कर रहे हैं। और एक दिन भगवान ने माटी खाई, बलराम ने शिकायत की कि मैया इसने माटी खाई है। यशोदा ने कहा जरा मुंह खोल कर दिखा, तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भू व मह जन तप सत्य पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखने लगा, चक्कर आने लगे, मुंह बंद किया। भगवान ने कहा कि फिर खोल, फिर खोला तो कुछ भी नहीं। कि तूने माटी खाई है कि नहीं? नहीं, सब झूठ बोलते हैं, मैंने माटी नहीं खाई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने माटी खाई है। परीक्षित ने कहा क्यों? जब माखन मिल रहा था, दूध मिल रहा था, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा था, तो माटी क्यों खाई? तो बताया भगवान है नारायण और पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। भगवान सोच रहे हैं कि मैं धरती पर आया हूं, कहीं मुझे ग्वाल वालों के ऊपर क्रोध ना आ जाए, कहीं मुझे मैया के ऊपर, कहीं बाबा के ऊपर क्रोध ना आ जाए कि मैं हूं नारायण और ये मुझे तू तू कहकर पुकारेंगे, तो कहीं क्रोध मुझे ना आ जाए। इसलिए क्षमा यानी पृथ्वी का जो अंश है उसको मैं धारण कर लूं, तो मेरे अंदर भी थोड़ा क्षमा का भाव आ ही जाएगा। इसलिए माटी खाई। अनेक रहस्य हैं, अनेक कथाएं हैं, समय मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है विस्तार करने की, क्योंकि 56 भोग तैयार हैं और हल्का हल्का इशारा भी मुझे मिल रहा है। तो सारी कथाओं को देखते हुए 56 भोग की तरफ चलना है। फिर कभी मौका मिला तो विस्तार कर देंगे, वरना भागवत का एक ही प्रसंग ऐसा है कि बोलने के लिए 2 घंटे भी कम हो जाते हैं। एक दिन की घटना घटी, नंद बाबा पूजा कर रहे थे, शालक ग्राम की पूजा कर रहे थे। कन्हैया पास आए और कन्हैया पास आकर कहने लगे बाबा मैं बैठ जाऊं आपके पास पूजा में? कि हाँ हाँ बैठ जाओ। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जब भी आप कोई सत्कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, होम करो, तप करो, अपने बच्चों को समीप बुलाकर उनको बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। आप नहीं बताओगे तो संस्कार कैसे मिलेंगे? माँ बाप बताएं कि भाई ये गणेश जी की पूजा होती है, इस पर लड्डू चढ़ाया जाता है, ऐसे दूर्वा चढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं संस्कार, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अपने बच्चों को सिखाओ कि सनातन धर्म क्या है, पूजा पद्धति क्या है, वो सीखेंगे आपसे। तो बैठ गए कन्हैया पास में, तभी शालक ग्राम जी की पूजा करते हैं नंद बाबा। रोज नित्य प्रति 1000 तुलसा पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और कहा जाता है शालक ग्राम से तुलसा पत्र को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। हाथ में आपके दूसरे तुलसा पत्र है तभी आप पहले चढ़े हुए तुलसा पत्र को हटाने के अधिकारी हैं। अगर आपके पास तुलसा पत्र नहीं है तो आप उसी तुलसा पत्र को धोकर पुनः नारायण को समर्पित कर दो। एक क्षण के लिए भी तुलसा पत्र को और नारायण को अलग नहीं करना। तो शालक ग्राम जी का नित्य सहस्त्रार्चन करते हैं। नंद बाबा अचानक कुछ सामग्री रह गई दूसरे कमरे में। नंद बाबा ने कहा देख तू यहीं बैठा रहे कन्हैया, अभी गया और सामग्री लेकर मैं आया। सामग्री लेकर आए और बैठे, हाथ में तुलसा दल लिया और ध्यान किया ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जैसे ही विष्णु भगवान का ध्यान करने को तुलसा चढ़ाना चाहते हैं तो देखा पात्र में शालक ग्राम जी गायब हो गए, है ही नहीं। अब शालक ग्राम जी छोटे से होते हैं,
ढूंढने लगे नंद बाबा सामग्री के बीच में, पुष्पों को हटा हटाकर देखने लगे। अगर शालग्राम जी कहाँ चले गए? बहुत ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो गए तो कहने लगे, अरे कन्हैया, यहाँ पर शालग्राम जी रखे थे, तूने देखे हैं क्या? तो आवाज आई, आवाज आई। नंद बाबा ने कन्हैया की ओर देखा तो मुंह फूला हुआ है। कहा कि अरे भैया, शालग्राम जी रखे थे, तूने देखे हैं क्या? तो कहने लगे, अरे तू बोलता क्यों नहीं? क्या कर रहा है? तूने देखे हैं क्या शालग्राम जी? और तेरे मुंह में क्या है? तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? तेरा मुंह खोल। जैसे ही हाथ उठाया मारने के लिए, भगवान ने मुंह खोल दिया तो देखा जिह्वा पर शालग्राम जी रखे हैं। भगवान कृष्ण की जिह्वा पर शालग्राम जी रखे हैं। नंद बाबा कहने लगे, अरे रसगुल्ला थोड़ा ही है जो तू गटक गया इसको, ये शालग्राम जी है, इनकी पूजा करनी है। और जैसे ही जिह्वा से शालग्राम जी को हटाया, कन्हैया के मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। भू वह मह जन तप सत्य, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। धरती, झरने, नदियां, पर्वत, आकाश, सब कुछ दिखने लगा। चक्कर आने लगे नंद बाबा को। भगवान ने अपना मुंह बंद किया, कहा कि जरा फिर खोल कर दिखा, तो कुछ भी नहीं। कहा कि मैंने क्या देखा? क्योंकि जब यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन किया था, नंद बाबा को कहा था कि आज मैंने अपने बालक के मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन किया है, तो नंद बाबा ने मजाक उड़ाई थी यशोदा की, अरे तेरी उम्र कितनी हो गई है, इस उम्र में व्यक्ति देखता कुछ है, बताता कुछ है। यकीन नहीं किया था। आज नंद बाबा को भी दर्शन करा दिए। जैसे जैसे पूजा पूरी की और नंद बाबा ने जाकर यशोदा से कहा, अरे यशोदा, अरे यशोदा, तू सही कहती थी, अपने लाल के मुंह में तूने कुछ देखा था ना, आज मैंने भी देखा है। पर्वत, नदियां, झरने, पहाड़, सारा का सारा ब्रह्मांड मैंने अपने बालक के मुंह में देखा है। यशोदा हंसने लगी और कहने लगी, कितनी उम्र हो गई है आपकी? कि मेरी तो उम्र बहुत पक गई है, 90 से भी ऊपर का हो गया। कि जब मैं कुछ दे सकती हूँ तो ये बूढ़ा नहीं देख सकता क्या? कुछ व्यक्ति देखता कुछ है, बताता कुछ है। दोनों को दर्शन कराया और दोनों को माया का आवरण भगवान ने डाल दिया। फिर बुला दिया कि मैं बालक ही हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद अनेक लीलाएं भगवान ने की। और एक दिन मैया से पूछा, मैया एक बात बता, तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया ने कहा, ये कैसी बात पूछ रहा है? कि नहीं नहीं बता तो, तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया ने कहा, मुझे तो अपना पूत प्यारा है, दूध तो बाद में है। कि अच्छा, सच बोल रही है ना? कि बिल्कुल सच बोल रही है। तभी सामने चूल्हे पर दूध रखा था जो उफान खा रहा था, उफन रहा था। मैया ने देखा, वो चूल्हे से दूध निकलने वाला है, उबल रहा है। तो कन्हैया को एक तरफ किया और भागी दूध को बचाने के लिए, जाकर दूध को संभाला, दूध को सुरक्षित किया। कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने कहा, वाह, कोरा झूठ बोलती है मैया मुझसे। अभी अभी मैंने पूछा कि तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। अभी अभी पूछा तो अभी अभी मैया ने कहा, मुझे तो पूत प्यारा है, दूध बाद में है। और पूत को छोड़कर दूध को बचाने के लिए भाग गई। कोई बात नहीं, तू दूध ठीक कर, तेरा दही और माखन मैं ठीक करूंगा। क्रोध आ गया और अंदर गए। अंदर कोठड़ी में जाकर ग्वाल बालों को बुलाया और दादी सास के समय की जो पुरानी मटकियां थी उठा उठाकर फोड़ने लगे। माखन बिखरा दिया सारे में। यशोदा ने कहा, वाकई ही तू इतना क्रोधी होता जा रहा है। छड़ी उठाई यशोदा ने और मारने के लिए भागी। भागने लगे, पूरे भवन में घूम रहे हैं भगवान और पीछे पीछे यशोदा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, दर्शन कर ले इस छवि का। अखिल विश्व का नारायण घूम रहा है नंद के भवन में और यशोदा उसको पकड़ना चाहती है। थक गई यशोदा, क्योंकि स्थूल शरीर है, बैठ गई और बुलाने लगे, जरा मेरे पास तो आ। तो कहने लगे, कन्हैया तुम मारेगी? कि नहीं नहीं मारूंगी नहीं, तेरे तो पूजा करूंगी। तो लाठी से कौन सी पूजा होती है? लाठी फेंक तो आऊं। लाठी को फेंक दिया, तब आए सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान को कोई प्रेम से पकड़ सकता है, जबरदस्ती नहीं पकड़ सकता।
विषयों की लाठी को जब तक आप त्याग नहीं दोगे तो गोविंद पास में आने वाला नहीं है। विषयों की लाठी हम लेकर गाड़ी बंगला मोटर के अभिमान में हम बैठे रहे और कहने लगे गोविंद मेरे पास आ जाओ, तो गोविंद पास आने वाला नहीं है। सब कुछ त्याग दो, काम क्रोध मोह मत्सर सब कुछ त्याग दो और कहो गोविंद अब मैं बिल्कुल निर्मल हूं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। कन्हैया पास आ गए, पास आए तो पकड़ लिया, छड़ी से मारना चाहती है, फिर ध्यान आया अरे छोटा बालक है कहीं तेज ना लग जाए, लेकिन दंड तो देना ही है। तो ओखल खड़ी थी, ओखल से रस्सियां लाई, बार बार रस्सियां लाती है, 2 अंगुल की कमी पड़ जाती है, बार बार रस्सियां इकट्ठी करती है, 2 अंगुल की कमी पड़ जाती है। हमारा मोह हमारा अभिमान हमें परमात्मा को बांधने में 2 कदम पीछे रह जाता है। भगवान स्वयं बंध गए, रस्सी को